दोस्तों, क्या आपको भी मेनिस्कस टियर का प्रॉब्लम हुआ है? मेनिस्कस टियर में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कोई भी टियर हुआ हो, आप अपने घर बैठे ही इस एक्सरसाइज जो मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसमें बताए गए पाँचों एक्सरसाइज को आप घर बैठे करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप भी अपने मेनिस्कस टियर के प्रॉब्लम को 100% ठीक कर सकते हैं। ना किसी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है और ना ही कोई दवाई खाने की ज़रूरत है। बस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि मेनिस्कस टियर चाहे तो ग्रेड 1 हो या ग्रेड 3 हो, हम उसे घर बैठे ही सिर्फ एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं, निजात पा सकेंगे। अगर हम एमआरआई कराए हैं तब वहाँ पे हमें पता चल पाएगा कि हाँ, ये मेनिस्कस टियर हुआ है तो कहाँ-कहाँ पे कटा-छटा है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया या पीछे साइड सबसे ज़्यादा जो टियर होने का चांस होता है वो सबसे ज़्यादा पीछे की साइड ही होता है। इसीलिए मैक्सिमम जो एमआरआई में रिपोर्ट में देखेंगे आप तो पोस्टेरियर हॉर्न ऑफ मेडियल मेनिस्कस टियर लिखा के आता है। कैसे हम इसे 100% ठीक कर सकते हैं उसके बारे में आगे मैं बताने वाला हूँ। और एक्सरसाइज को करके देखिएगा, मुश्किल से 5 से 10 दिन के अंदर आपको यह महसूस हो सकेगा कि हाँ, आपका दर्द में काफ़ी राहत आई। धीरे धीरे इसी को हम 1 महीना कर लेंगे तो हमारा मेनिस्कस टियर का प्रॉब्लम जो है कोई भी ग्रेड हो आप ठीक कर सकते हैं। खास करके ग्रेड 3 में तो मैंडेटरी डॉक्टर कहते हैं कि इसके बिना आपका कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं देखा हूँ नहीं, बल्कि मैं अपने हज़ारों पेशेंट पे अप्लाई किया हूँ ये सारी एक्सरसाइज को और वो कम्प्लीटली ठीक हुआ है। यहाँ तक कि पहले जो एमआरआई हुआ था उसमें ग्रेड 3 मेनिस्कस टियर था। आज के डेट में फिर से 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद जब एक एमआरआई हुआ तो वो कम्प्लीटली ठीक हो चुका था और वो मेडिकली भी फिट हो चुका था। राइट। तो अभी हम जो एक्सरसाइज दिखाने जा रहे हैं उसको हम ज़रूर करेंगे और जब हमें फ़ायदा हो जाए तो वीडियो पर आकर के कमेंट ज़रूर कर देंगे कि रियली में सर यह काम करता है, मैंने किया और मुझे 15 दिन में 1 महीना में दर्द ख़त्म हो गया और मेरा मेनिस्कस टियर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसी का मैं एक उदाहरण दिखाता हूँ। ये है मिस्टर, आप देख रहे होंगे, शजाद अहमद 39 बरस। इनका जो मेनिस्कस टियर हुआ था उसका कंक्लूजन मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ग्रेड 3 टियर ऑफ पोस्टेरियर हॉर्न ऑफ मेडियल मेनिस्कस। ठीक है, ये और भी बहुत सारे प्रॉब्लम था। ग्रेड 2 स्प्रेन ऑफ पीसीएल विथ लो ग्रेड टियर एंड ग्रेड 1 स्प्रेन ऑफ एसीएल, ग्रेड 3 कॉन्डोमलेसिया पटेला एंड मिड जॉइंट इफ्यूजन। इतना सारा प्रॉब्लम था। ये किस डेट में है सो ही आप देख सकेंगे कि हमारा 15 नवंबर 2024 का रिपोर्ट है। राइट। और इसी पेशेंट ने जब एक्सरसाइज किए और विदाउट कोई एनी मेडिसिन, ये 4 जनवरी को फिर से उन्होंने जब उनका दर्द ठीक हो गया तो उन्होंने फिर से एमआरआई कराया। सजाद अहमद, आप देख सकेंगे इनका जो रिपोर्ट आया है, मिड फाइंडिंग ऑफ द सजेस्टिव ऑफ द स्प्रेन यदि इंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट विथ ऑब्लिक लॉन्गिट्यूडनल टियर ऑफ द पोस्टेरियर हॉर्न ऑफ मेडियल मेनिस्कस विथ ग्रेड 1। इट मीन्स आप देख सकेंगे कि जिनका जो मेडियल मेनिस्कस टियर ग्रेड 3 था वो कम्प्लीटली ग्रेड 1 हो गया। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो रिपोर्ट, अगर एमआरआई के रिपोर्ट में अगर ये नॉर्मल होता है तो ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने ना कोई सर्जरी करवाई, ना ही किसी तरह का कोई दवा खाया, सिर्फ यह एक्सरसाइज का नतीजा है। तो अगर ये ठीक कर सकते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप क्यों नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप एक्सरसाइज करें। आपका मेनिस्कस टियर हुआ हो, एसीएल स्प्रेन है या पीसीएल स्प्रेन है, कॉन्डोमलेसिया पटेला है, ये सारे चीज़ें हम घर बैठे ही एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। आज की डेट में मैं बताऊं तो वह पेशेंट जो जिनका ये रिपोर्ट है वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं और वो पता नहीं क्या-क्या खेल रहे हैं। वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो एक आम आदमी करता है। उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया। उनका स्टेटमेंट भी मैं सुनाऊँगा। ये मेरा जो है वर्कआउट है जो सर ने मुझे बताया था, संजीव सर ने। और आज ये नहीं, सॉरी, मुकेश सर ने, संजीव निकल रहा है, संजीवनी तो क्लिनिक है। मुकेश सर ने जो मुझे बताई थी एक्सरसाइज, आज उसका नतीजा है कि मैं आज बहुत बढ़िया चल रहा हूँ, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा हूँ, बिल्कुल बेफिक्र होकर चल रहा हूँ, एकदम कंट्रोल में। इसमें हमें सबसे पहले, अगर आपको रिसेंटली मेनिस्कस टियर हुआ है तो आपको 5 से 7 दिन तक आप रेस्ट कीजिए, घर पे रहिए, ज़्यादा चलना फिरना नहीं है।
सिर्फ रेस्ट देना है और पैर को थोड़ा सा एलिवेट करके रखना है, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा पे रखना है। आप सोते भी हैं तो पीछे तरफ 2 तकिया लगा के सोएं ताकि वो आराम से ऊंचा रहे, हमारा स्वेलिंग कम हो सके। अगर उस स्वेलिंग को कम करना चाहते हैं तो आप आइस का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि बर्फ से सेकाई कर सकते हैं। 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं दिन भर में। इस तरह से 1 2 दिन 3 दिन के अंदर आपका स्वेलिंग कम हो जाएगा। अगर 8 दिन से ज़्यादा हो गया और आपको स्वेलिंग में कुछ कमी नहीं आ रही है, तब आप हीटिंग पैड से सेकाई कर सकते हैं। और हीटिंग पैड के लिए हम जेली पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ भी हो, या फिर हॉट वाटर बैग आता है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकाई करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। अब हम इस एड़ी को ऊँचा करने के लिए हम कोई भी टॉवल रोल लेंगे और टॉवल रोल को हम एड़ी के पहले रखेंगे और हम इससे क्या होगा, हमारा ये भी थोड़ा-सा हैंग रहेगा और उसके बाद फिर हम अपने पंजे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। जितना बार खींचा रहा है, उतना बार खींचेंगे और फिर आगे करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत के 1-2 दिन में आपको लगेगा कि हम बहुत हार्ड लग रहा है, दर्द हो रहा है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप सही दिशा में अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो दर्द भी हो रहा है, तो चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग इससे रिकवर करेंगे, रिवर्स करेंगे, राइट? तो इस तरह से हमें कम से कम 30 रिपीटेशन करना है, ठीक है? इस तरह से करेंगे, जितना हमारा ताकत है उतना हम इसमें लगा देंगे। कहने का मतलब कभी-कभी होता है कि हम आराम से करते रहते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हम पूरा अपने तरफ खींचेंगे और पूरा आगे की तरफ, ठीक है? पूरा पीछे की तरफ, फिर पूरा आगे की तरफ। घुटने के दर्द में सबसे पहले जो होता है वह मेनिस्कस टियर होता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात मैं करता हूँ। मेनिस्कस टियर के बाद वो हमारा वहाँ पर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्योंकि उस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर चुके होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो वह धीरे-धीरे वह प्रॉब्लम बढ़ते जाता है और फिर जब हम एक्स-रे कराते हैं, तो उसमें गैप, मेडियल साइड में गैप की कमी आने लगती है। ये पहला एक्सरसाइज हुआ। दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए फ़ोम का हम एक रोल ले लेंगे या फ़ोम का टुकड़ा ले लेंगे, किसी भी सोफ़ा मेकर के पास मिल जाएगा और इसके नीचे हम घुटने के नीचे रख देंगे और उसे अपने एड़ी को नीचे रखेंगे और इससे, यानी कि घुटने से नीचे फ़ोम को दबाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में तो थोड़ा बहुत बल लगेगा, धीरे-धीरे इतना तक दबाएँगे, ठीक है? वहाँ तक, जहाँ तक दबा सके वहाँ तक दबा कर के रखेंगे 5 से 10 सेकंड तक, उसके बाद फिर नॉर्मल। कोशिश ये रहे कि 2-3 दिन के अंदर हमारा पूरा का पूरा जितना हमारी ताकत है, उतना हम अपने घुटने से फ़ोम को दबाना शुरू कर दें, ठीक है? फिर 15 सेकंड तक मैक्सिमम रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल। फिर से 15 सेकंड रोके, फिर से नॉर्मल। यह 2 एक्सरसाइज मुझे मैंडेटरी रूप से करना है। तीसरा इसमें एक्सरसाइज होता है जो हमारा रोलर होता है, फोम रोलर का रहता है ये भी। ये एक्सरसाइज करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब हम इससे एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ता है, यानी कि मजबूती बढ़ता है। इसे भी हम घुटने के नीचे रखेंगे। ये चूँकि बहुत कम ऊँचा है, मैं तो कई बार बताया हूँ कि इससे भी मोटा हमें उपयोग में लाना चाहिए। अगर मैं इसको भी यहाँ पर रख लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? अब ये क्या हो गया, हमारा थोड़ा-सा घुटना ऊपर आ गया। अब ऊपर आ गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 15 बार इस पैर को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इस तरह से खींचेंगे और उसके बाद फिर नॉर्मल। ये रोल हमारा थोड़ा-सा और ऊँचा होना चाहिए और हम जिस तरह से कर रहे हैं, उस तरह से करेंगे। इसको हम फिर से तौलिया से भी लपेट सकते हैं, इसका मोटापा थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है? इतना उठाए, अब हम इसे अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? फिर से नीचे। ये 15 बार करेंगे, उसके बाद अब हम इस पर थोड़ा-सा वेट डाल के करेंगे। वेट डालने के लिए कोई भी नी कैप होगा घर में, उस नी कैप का इस्तेमाल करेंगे। नी कैप में 1 केजी वेट डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वेट वाली एक्सरसाइज का जो एंकल वेट आता है वो है, तो वो भी लगा के कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको घरेलू उपाय यानी कि नी कैप में 1 केजी वेट डाल के दिखा रहा हूँ। अब इसमें हम वेट डालेंगे और वेट डाल करके भी 15 रिपीटेशन करेंगे। यह मैं नी कैप पहन लिया हूँ और नी कैप में 1 बोतल पानी, इसमें पानी भरा हुआ है, 1 केजी के आस-पास हो जाता है पानी, ठीक है? ये डाल लिए। अब हम थोड़ा-सा अपने पैर को उठाएँगे और फिर हम
सेम वही प्रोसेस, राइट। उसके बाद फिर नॉर्मल। ये भी हमें 15 रिपीटेशन करना है। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। उठाए और अपने तरफ खींचे और बिल्कुल नॉर्मल। ये खींच करके हम 5 सेकंड तक रोक भी सकते हैं। इस तरह से जैसे ऊंचा किए, अपनी तरफ खींचे, 5 सेकंड तक रोके, उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है। ये भी हमें कम से कम 30 रिपीटेशन करना है। 1 केजी वेट के साथ करेंगे तो 15 रिपीटेशन, 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, अपने पंजे को अपने तरफ करके रोकेंगे और उसके बाद फिर नीचे। उसके बाद हमें इसमें जो अगला एक्सरसाइज करना होता है, हम इस कैप को पहने रहेंगे और बोतल भी मेरा इसके साथ रहेगा। अब हम थोड़ा सा उल्टा लेट जाएंगे। हम उल्टा लेट गए और लेटने के बाद अपने पैर को मोड़ने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद यहाँ तक तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, यानी कि 90 डिग्री से आगे बढ़ेंगे 136 डिग्री तक, तो वहाँ पर थोड़ा सा पेन होना शुरू हो जाएगा। 5 सेकंड तक रोकेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे नॉर्मल। ठीक है। फिर से यहाँ तक गए, थोड़ा सा रोके, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल। इस तरह से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी अगर करेंगे ना, तो हमारा जो घुटने का कंप्लीटली मुड़ने में जो तकलीफ हो रही थी, धीरे धीरे कम होने लगेगा। और यही चीज़ देखेंगे कि 10 से 15 दिन होते होते आप अपने घुटने को कंप्लीटली यहाँ तक मोड़ पा रहे हैं और आराम से ये भी कर रहे हैं। कम से कम 15 दिन भी यह एक्सरसाइज कर लिए ना, तो हमारा मेनिस्कस टियर का जो प्रॉब्लम है, वो कम से कम सेल्फ हील भी होने लगेगा और हमारा ये जो मसल्स है, उसमें भी मजबूती आने लगेगी। यह करीबन हमें 1 महीना करना है। इस तरह से ये एक्सरसाइज हो गया। एक लास्ट एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, उस एक्सरसाइज को भी करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस मसल्स को मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज मैंडेटरी है। हर एक व्यक्ति को करना चाहिए जिसको मेनिस्कस टियर हुआ है। मैं इसी पैर से, जिसमें मेनिस्कस टियर हुआ है, मैं जिस तरह से बोतल रखा हुआ हूँ, उसी तरह से रखना है या किसी भी तरह से रखें। हमारा सिर्फ मकसद है कि 1 केजी वेट हमारा इस पर होना चाहिए। और यहाँ पे हम पैर इस तरह से मोड़ लिए और उसका फिर इस पैर को ऊपर उठाएंगे। जहाँ तक हम ले जा रहे हैं वहाँ तक उठाएंगे, 10 सेकेंड तक मिनिमम रोकेंगे और उसका फिर नॉर्मल। देखेंगे जब ये करेंगे ना, तो हमारा इस मसल्स में काफ़ी स्ट्रेच आएगा, वहाँ पे मजबूती आएगी। ठीक है। ये पूरा मुझे लेग पूरा उठाना है। ठीक है। उसका फिर नॉर्मल। ये पैर हमारा मुड़ा रहेगा और हम इस तरह से पूरा उठाएंगे और फिर नॉर्मल। उठा करके हमें कम से कम 5 सेकंड तक रोकना है। उठाए, 5 सेकंड तक रोके, उसका फिर नॉर्मल। इस मसल्स को मजबूत करना सबसे मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पर मसल्स में कमजोरी आई है, इसी कारण हमारा बॉडी वेट मेनिस्कस पर जाने लगा है और एक ऐसा समय आया है जब वह टियर हो गया है। तो ये सारी एक्सरसाइज अगर हम घर बैठे कर लेते हैं ना, तो रियली में आप यकीन मानिए कि आपका भी मेनिस्कस टियर का प्रॉब्लम घर बैठे ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ, आपका मेनिस्कस टियर बिना किसी सर्जरी का या बिना किसी दवा का आप भी ठीक करना चाहते हैं, तो इन सारी एक्सरसाइज को कर लीजिए। या फिर आपके पास अगर एमआरआई का रिपोर्ट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, ये जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सेंड करें और इस नंबर पे एक छोटी फी पे करनी होती है। उसके बाद हम 1 बाय 1 बात करते हैं आपसे, आपके प्रॉब्लम को सुनते हैं। उसके बाद चाहे तो अगर जरूरत हुई वीडियो कॉल की तो वीडियो कॉल भी करते हैं और उसके बाद फिर आपको कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए वह बताते हैं। 15 दिन हो या 1 महीना हो, लगभग मैक्सिमम लोगों का ठीक हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।